Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to back once again. You are listening right now. सद्दाम अशरफ। तो जनाब, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज़ होगी जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आपको पर मंथ के हिसाब से आपके साथ शेयर किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। करंट अफेयर के साथ साथ उसके साथ जो रिलेट करते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, उनको भी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दिसंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक पर मंथ के हिसाब से जितना भी करंट अफेयर बनता है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आपने भी सब्र और तहम्मुल के साथ इन लेक्चर्स को सुनना है, अपने नोट्स में ऐड करना है। ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और बड़ी मेहनत के साथ ये बनाए गए हैं। टाइम लगा इनके ऊपर, बड़ी चीज़ें ध्यान से निकाली गई हैं। सो इसलिए आपने इनको इग्नोर कतई तौर पे नहीं करना। अगर आपके पेपर्स हो रहे हैं तो इस लेक्चर को ज़रूर सुने, अगर नहीं हो रहा है फिर भी सुने, अपने नोट्स में ऐड करें। करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो परेशान हैं। देखते हैं कि करंट अफेयर बड़े मुश्किल सवालात आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता। करंट अफेयर के लिए ये होता है कि अगर आप डेली बेस पे हेडलाइन सुने, अखबार पढ़ें, तो अगर आप टच रहते हैं सोशल मीडिया के साथ और कुछ चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो आपका जो करंट अफेयर है क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ करंट अफेयर को कवर करना बहुत मुश्किल काम है। सो अभी स्टिल राइट नो दिसंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक कि जो करंट अफेयर है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आपने हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है। सो स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं। कुछ पाकिस्तान के करंट अफेयर हैं और कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं, एज वेल एज दोनों डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पाकिस्तान करंट अफेयर के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद हम दिसंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक पर मंथ के हिसाब से जो करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 1 हमारे पास मौजूद है। चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वहाब रियाज साहब जो है वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया, चीफ सिलेक्टर बनाया गया। और आपको पता है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। वो एज वेल एज जो है वो वज़ीर दाखिला के तौर पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह से ये आपने अपने जहन में रखना। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर है जो सुल्तान साहब राजा हैं, ये हमारे पास पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन जो है वो कमीशन है। चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट तो मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये भी अक्सर खबरों में रहते हैं, रिपीटेड सवाल है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो पाकिस्तान नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है? एडमिरल नवीद अशरफ साहब जो है वो पाकिस्तान नेवी के जनाब जो है वो क्या है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इस तरह पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो मुनीर साहब जो हैं वो, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के क्या हैं जी? हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो है स्टिल राइट नो सर्वाइव कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस है मियां अब्दुल रशीद साहब हैं। अभी काजी साहब जो है वो 29 नंबर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के काम कर रहे हैं। 30 नंबर के जनाब जो है वो यही अफरीदी साहब आए हैं। और आपको पता है कि हाल ही में जो 26th अमेंडमेंट है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वो मुतारफ़ करवाई गई है, उसका बिल जो है वो पास हुआ है। सो उसमें जनाब यही अफरीदी साहब को जो है वो पाकिस्तान का नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और उनकी मुद्दत 3 साल है। आईजी सिंध पुलिस जनाब जो है वो ये 2023 का बेसिकली करंट अफेयर है। तो आपने जो करंट अफेयर तैयार करना होता है वो पिछले कम से कम 2 सालों का करना होता है, ठीक है। तो आईजी सिंध पुलिस जनाब जो है मुख्तार वायदा साहब हैं। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, आपको पता है अक्सर खबरों में रहते हैं। और सीएम बलूचिस्तान जो है वो तब ये जब नोट्स लिखे जा रहे थे तब निगरान हुकूमत चल रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो 8th केयर टेकर पीएम पाकिस्तान को जो है वो सर्व कर रहे थे। तो तब ये जनाब जो है वो नोट्स बनाए गए थे। तो तब जो है वो निगरान हुकूमत चल रही, तो मीर अली मर्दान खान साहब जो है वो सीएम और बलूचिस्तान इस वक्त सरफराज बुगटी साहब जो है वो बलूचिस्तान को सर्व कर रहे हैं। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध के उस वक्त जनाब जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब से, लेकिन स्टिल राइट नो चीफ
CM ऑफ जो सिंध है वो जनाब मुराद अली शाह साहब हैं, और उसके जो गवर्नर है वो कामरान टसूरी साहब। इस तरह से KPK की बात की जाए तो अभी जो चल रहे हैं वो जनाब जो है वो अली अमीन गंजापुर साहब जो हैं वो सर्व कर रहे हैं एज ए CM ऑफ KPK, और उसमें जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो एज ए गवर्नर के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनवारुल्लाह काकड़ वाज जो है इन 8th टर्म PM ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 2023। तो इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो 8वें केयर टेकर जो PM है वो उन्होंने अपना जनाब जो है वो सर अंजाम दी अपनी ड्यूटी, और ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। और इस तरह से PM ऑफ पाकिस्तान तो निगरान कौन जनाब इनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। केयर टेकर PM 2018 की अगर बात की जाए तो ये तो 23 में थे, 18 की बात की नसीरुल मलिक साहब हैं। फर्स्ट केयर टेकर की बात की जाए तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब है। सेकंड पर्सन फ्रॉम बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान से दूसरे जो बंदे हैं वो इनवारुल्लाह काकड़ साहब है, जो इंटर्म PM रह चुके हैं और केयर टेकर PM रह चुके हैं। पाकिस्तान सेलिब्रेट 76 ईयर्स इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त 2023 की बात की जाए तो 76 उन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया। हु साइन दी सबमिट टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान, और 12 अगस्त 2023 की अगर बात की जाए तो किसने प्रोविंशियल असेंबली जो है वो डिसॉल्व की, तो कर्नल मलिक अब्दुल वली खान काकड़ साहब ने। ऑन 5 अगस्त 2023 अंडर सेक्शन अगर बात की जाए तो 174 ऑफ इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंसेस ex-PM इमरान खान टू ए तोशाखाना केस में देखा जाए तो ये उनको जो है वो सज़ा मिली है। वॉइस PM ऑफ विच कंट्री हैज़ अराइव्ड पाकिस्तान फॉर ऑफिशियल विजिट ऑन 3 जुलाई 2023 की बात की तो चाइना के जनाब जो PM है उन्होंने ऑफिशियली तौर पे विजिट किया था पाकिस्तान को। ये ना असल में करंट अफेयर आपसे पूरी डेट के हवाले से पूछा जाता है कि 30 जुलाई 2023 में जनाब जो है वो किस मुल्क का जो वॉइस PM था जिसने ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान जो पहुंचा था, उसने विजिट किया था, तो चाइना के थे। CM ऑफ GB हाजी गुलबर खान साहब, हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन GB असम्बली, मोहम्मद काजम साहब है। व्हाट इज़ दिस रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान पाक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की अगर रैंकिंग देखी जाए तो 100 नंबर पे है। करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन GB की बात की जाए तो गुलाम शहजाद आगा साहब हैं। डेप्टी स्पीकर ऑफ GB सादिर दानिश है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड 19वें नंबर पे आउट ऑफ 22 कंट्रीज़ में से। हिसाब लगा लें कहाँ पे हमारा मुकाम है। रिसेंटली साइड न्यू प्रोजेक्ट दी चश्मा 5 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सॉरी चाइना विल विच इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज, तो सेंट्रल पंजाब की बात हो रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट UAP इन इस्लामाबाद टू बिल्ड 5 ये हमारे पास है जी 573 किलोमीटर रेल लिंक ऑन 9 जुलाई 2023 की ये बात। और क्रॉसिंग ये बॉर्डर है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, कराची बॉर्डर क्रॉसिंग है हमारे पास, इसके ज़रिए ये की जा रही है। रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। वो करंट हिजरी ईयर आपको पता है ये 2023 की बात करें तो 1445 था। अगर 2024 की बात करें तो करंट हिजरी जो है वो हमारे पास क्या है जी 1446 चल रहा है। अब अगर आपसे पूछे करंट हिजरी तो आपने 1446 पे ऊपर क्लिक करना है। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल इनोवेशन 2023, तो डॉक्टर साकिब आरिफ साहब है। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ फातिमा वाज ऑब्जर्व्ड 9 जुलाई 2023, तो 56। करंट चेयरमैन ऑफ PCB ज़का अशरफ साहब इससे पहले थे, अब जनाब जो है वो अब जो आए हैं वो 2024 के। अगर ये 2023 का डाटा है, 24 की अगर बात करें तो हमारे पास जनाब मोहसिन रज़ा नदवी साहब है। सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नुसरत अली साहब साहिबा। चेयरमैन ऑफ SPSC कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ साहब जो है वो, इनको करंट जो है वो चेयरमैन बनाया गया। ये 2023 का डाटा है। अभी 2024 में एक नई पर्सनैलिटी जो है वो मुंतखब हुई हैं, ठीक है। इस तरह से वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जनाब जो है वो बने FPSC के चेयरमैन। IGP ऑफ GB तो अफजल महमूद भट्ट साहब हैं। सेलिब्रेट उसके बाद है जी सॉरी केयर टेकर मिनिस्टर्स इन KPK ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस रूरल डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट एडवोकेट सवाल नाजर साहब जो हैं वो हैं, विच पाकिस्तानी वन 2 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल इन रिसेंटली स्पेशल ओलंपिक्स 2023 की बात की जाए, भी हम पाकिस्तान ने पैरा ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज का मेडल जीता है हैदर अली साहब ने, और ओलंपिक्स में अभी हाल ही में जो हुई है पेरिस में, उसमें अशर नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इससे पहले लास्ट टाइम 1984 में गोल्ड मेडल हमने जीता था। ठीक है, 4 गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीत चुका है ओलंपिक्स में से। स्पीकर ऑफ GB असम्बली नज़ीर अहमद साहब, वेयर डिड द टेररिस्ट अटैक टेक प्लेस ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट ऑन 1 जून 2023 की अगर बात की जाए तो सिंगवान एरिया ऑफ दी, ये हमारे पास क्या है जी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। इसमें कहा जाता है कि 2 सिपाही जो है वो मारे गए, और ये इलाका कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान के रीजन में मौजूद है। और यहाँ से हमारी बेसिकली जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। ये दिसंबर 2023 के करंट अफेयर हैं, और ये जो करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे ये पर मंथ के हिसाब से डिस्कस किए जाएंगे। इनके दिसंबर है, फिर उसके बाद जनवरी 2024 आया था, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप डिस्कस करेंगे। तो ये दिसंबर 2023 की बात हो रही है। ठीक है जी, अब जितनी भी बातें होंगी सारी ये दिसंबर की होंगी, पूरे 2023 की बात नहीं कर रहे, दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन, जो सिविल एविएशन डे है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे आपको पता है, रिपीटेड सवाल है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से नोबेल प्राइज जो है वो भी हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि 10 दिसंबर को जो है वो अल्फ्रेड नोबेल साहब की डेथ होती है 1896 में जाके। टेररिस्ट अटैक इन डेरा इस्माइल खान, तो टेररिस्ट अटैक हुआ है डेरा इस्माइल खान पे इन 12 दिसंबर। कब हुआ था? 12 दिसंबर 2023 को हुआ था। उसमें 23 के राउंड अबाउट जो हमारे सिपाही से शहीद हुए थे। तहरीक जहाद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। फॉल ऑफ ढाका ईस्ट पाकिस्तान बिकेम जो है वो बांग्लादेश 16 दिसंबर, यानी ये दिसंबर के हवाले से करंट अफेयर डिस्कस हो रहे, तो 16 दिसंबर को आपको पता है फॉल ऑफ ढाका हुआ था, और जो है वो हमारे पास जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, इसी दौरान एक ऑपरेशन भी हुआ था जिसे सर्च लाइट ऑपरेशन बोलते हैं, और ये कब हुआ था? ये 26 मार्च को हुआ था, और ये तकरीबन 25 मई तक, मार्च से मई तक चला था। और आज भी बांग्लादेशी 26 मार्च को अपना आज़ादी डे मनाते हैं। वैसे तो 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया था ना, लेकिन पाकिस्तान ने उसके खिलाफ सर्च लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया 26 मार्च से 25 मई 1971 में। तो तभी से ये जो बांग्लादेशी थे उन्होंने अपने हक की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, और 26 मार्च को ही वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। वर्ल्ड क्रिसमस डे आपको पता है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ईसाइयों के 2 बड़े फिरके हैं, एक कैथोलिक है, और ये जो कैथोलिक है इनका जो हेड क्वार्टर है वो वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी रोम में है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, और रोम हमारे पास जो है वो कैपिटल है इटली का। ठीक है, क्योंकि इनके मुताबिक जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम बैतुल्लहम में पैदा हुए, और नजरत में इन्होंने अपनी परवरिश की, अपनी जवानी जो है वो गुजारी। डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कायद आज़म, तो 25 दिसंबर को कायद आज़म साहब जो है वो पैदा होते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में इनको फायर करके शहीद किया गया। ठीक है जी, इस तरह से देखा जाए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ये कहाँ पे हुआ था? ये लंदन में हुआ था, और पीपल्स पार्टी की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो और नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ था, ये 2006 में हुआ था। ठीक है जी, इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की अगर हुकूमत की बात की जाए तो ये 11वीं PM बनती हैं, और 1988 में बनती है। 1990 में इनकी हुकूमत घर चली जाती है, क्योंकि इसाक साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और वो 58(2)B का इस्तेमाल करके इनको घर भेज देते हैं। फिर उसके बाद ये फिर आती है, 93 से लेकर 96 तक चलती हैं, फिर इनको फ़रूक लगारी साहब जो है वो घर भेज देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से इनका बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है वो टेन्योर चलता है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, अगर मिस्र की बात की जाए तो स्टिल राइट नो, जो मिस्र का जो इलेक्शन हुए हैं मिस्र में, तो उसमें हमारे पास जनाब यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं? अब्दुल फताह अल सीसी साहब है, मिस्र के ये सदर मुंतखब हुए हैं। तीसरी बार मुल्क के ये सदर बने, और आज़ाद लड़े हैं। ये 2014 में पहली बार आए थे। ये एक जर्नैल हैं, इनका ताल्लुक आर्मी से है,
89.6 फुट ली। और मिस्र जो है वो अफ्रीका का एक ज़बरदस्त किस्म का कंट्री। आपको पता है कि ये जो मिस्र है ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है वो पर्सनैलिटीज़, जैसे जमाल अब्दुल नासर साहब जो है उन्होंने नेशनलाइज करके सुएज़ कैनाल को, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ जो है वो यहाँ से गुजरी हैं इस इजिप्ट में से। तो अभी स्टिल राइट नो इनके जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल फतेह सिसी साहब है। COP28 कॉन्फ्रेंस जो है वो हुए जी, कब हुई है? 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस यूएई दुबई में हुई है, सॉरी यूएई में हुई है। और इस तरह से इसमें बात फाइनल हुई है कि 2050 तक फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों में रोनमाई हो रही है, डे बाय डे मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसमें जो हमारी शख्सियत है वो इरवाउल्लाह काकड़ साहब जो है वो गए थे। ये 2023 की बात हो रही है। इससे पहले ये मिस्र में इसकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी वो COP29 वो आज़रबाईजान में होगी। शूटिंग इन रिच रिपब्लिक, तो ये यूरोप का एक मुल्क है। इसकी ये जनाब जो है वो देखा जाए तो इसकी यूनिवर्सिटी एक है पैराग्वे, इसमें एक लड़के ने फायरिंग की और 14 लोग इसमें मारे गए, 20 लोग जख्मी हो गए। बाद में इस लड़के ने खुद को भी गोली मार के वो कत्ल कर लिया। और ये वाक़या कब रोनमा हुआ? 21 दिसंबर 2023 को हुआ। इस मुल्क का कैपिटल जिच, इसकी करेंसी जो है कोरिया है, क्रोना इसकी करेंसी है। आइलैंड वाल्कानो एरिप्शन हमारे पास जो है वो कौन सा है जी? वाल्कानो का मतलब होता है पहाड़ों से ये जो लावा निकला उसको क्या बोलते हैं? वाल्कानो बोलते हैं। आइसलैंड एक यूरोप का मुल्क है। इस मुल्क का जो कैपिटल है वो रिजयविक है। इसके करीब ही लावा फटता है। इस मुल्क की पार्लियामेंट दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट है, दुनिया की कदीम तरीन जो पुरानी तरीन पार्लियामेंट वो आइसलैंड की अल्थिंग उसका नाम है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वो चाइना की। आर्टिफिशियल रेन इन लाहौर, तो ये जनाब लाहौर में आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी, मसनूई बारिश करवाई गई थी। बारिश नहीं हो रही थी तो लाहौर में बारिश करवाई गई। कब करवाई गई? 16 दिसंबर को करवाई गई, क्योंकि स्मोक फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इस वजह से मसनूई बारिश करवाई गई यूएई की मदद से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड की बादलों की बौछार की गई थी। पीएम ऑफ पोलैंड, तो पीएम ऑफ पोलैंड हमारे पास कौन से बने जी? डोनाल्ड टस्क साहब पोलैंड के जनाब जो है वो पीएम मुंतखब हुए। आपको पता है पोलैंड जो है वो जर्मनी के साथ मुल्क लगता है, और पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक किया था, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार 2 का आगाज हुआ था ना, हिटलर के दौर में। इस तरह से ये पहले भी 2007 से 14 तक पीएम रह चुके हैं जनाब ये जो पर्सनैलिटी। इस तरह से इनका जो कैपिटल है वो वार्सा है, पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सा है। सवाल पूछता है आपसे, करेंसी जो इनकी है वो ज़ोटे इनकी करेंसी है। इस तरह से हमारे पास है जी पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का जो किसको मिला है जी? पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड 2023 का मिला था वो किसको मिला था? टेलर स्विफ्ट को मिला था। ये अमेरिका की सिंगर है, इसको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो है वो टाइम मैगजीन देती है पर्सन ऑफ द ईयर को। ठीक है जी। डिमेंशिया पुल्स आउट ऑफ हिस्ट्री T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो डिमेंशिया ने सिक्योरिटी का मसला कहकर T20 वर्ल्ड कप जो कि 2023 का था उसने मुल्क में नहीं करवाया। T20 2024 का वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया, आपको पता है। और ये 1 जून से शुरू हुआ था, और इस तरह से 6 स्टेडियम्स जो है वो वेस्ट इंडीज़ में इसके हवाले से जो है उनको तैयार किया गया। तो ये दिसंबर 2023 के कुछ हमारे पास जो है वो जनाब जो थे करंट अफेयर के हवाले से। इस तरह से अब जनवरी 2024 आ गया। अब जनवरी 2024 के पूरे माह में जो काम हुए हैं करंट अफेयर के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इमरान खान सर्व्ड एज 22nd PM ऑफ पाकिस्तान। 1996 में PTI बनी, इमरान खान साहब ने इसको जनाब जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। तो इमरान खान साहब जो है वो 22nd PM पाकिस्तान के बनते हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस लगाए गए, जैसे साइफर केस है, शाह महमूद कुरैशी के साथ इनको साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस तरह से बुशरा बीबी का केस है, यह तोशा खाना का केस है, इसमें भी बुशरा बीबी के साथ इनको तोशा खाना केस में 14 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। साउथ अफ्रीका फाइल ए केस इन ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इसराइल जेनोसाइड इन गजा। हिसाब लगा लें कि साउथ अफ्रीका ने
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये अपील की है कि ये जो इसराइल है वो गजा में क्या कर रहा है कि वो जेनोसाइड करवा रहा है बहुत ज़्यादा। तो यूएसए ने आईसीजे में इसराइल के खिलाफ केस किया है गजा में जंग के हवाले से। ठीक है जी। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं, रेनबो नेशन बोलते हैं। 1910 में यूके से ये मुल्क आज़ाद हुआ था। साउथ अफ्रीका का जो सदर है उसकी अगर बात की तो साइरल रैमफोसा है साहब हैं, ये ब्रिक्स का मेंबर है साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनता और इसके 3 मुख्तलिफ कैपिटल है और इसकी जो करेंसी उसका नाम क्या है, रैंड है। ठीक है जी। केप ऑफ गुड होप, केप भी इसका जो है वो एक तरह के कहा जाए को कैपिटल है। ये केप ऑफ गुड होप पे ही जनाब जो है वो वास्को डे गामा साहब जो है वो आया था केप ऑफ गुड होप पे 1498 में उसने सी रूट डिस्कवर किया था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये फर्स्ट पुर्तगीज था जिसने हिंदुस्तान पे जो है वो कदम रखा था अपना। उसके बाद है जी सऊदी अरेबिया ओपन इट्स फर्स्ट शॉप। तो सऊदी अरब ने एक अपनी शॉप जो है वो ओपन की है अल्कोहल की, शराब की। सऊदी अरब ने पहली बार शराब की दुकान खोली है। मंदिर, थिएटर, औरतों को ड्राइव करने की भी इजाज़त दी गई है, औरतों को आर्मी में भर्ती होने की भी इजाज़त दी गई। ये दुकान रियाज में खोली गई है और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ये सऊदी अरब का नक्शा। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये रियाज है, ये मक्का, ये मदीना, ये रेड सी है, ये इजिप्ट है, इसके साथ पर्शियन गल्फ है, ये ओमान है, ये यमन है, इस साइड से ये हमारे पास कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इस तरह से इराक है, जॉर्डन है। तो ये हमारे पास जनाब जो है वो यहाँ पे तबूक में न्यूआम सिटी बनाई जा रही है, दुनिया की जदीद तरीन शहर बनाया जा पे। यहाँ पे उड़न तश्तरियाँ होगी, कोई किसी किस्म का रोड नहीं होगा इस तबूक में, और न्यूआम सिटी नाम से एक मॉडर्न जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है जी। तो ये सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला इसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड पे पानी और एक साइड पे खुश्की हो। इस तरह से इसको 1932 में सऊदी अरब को किंग अब्दुल अजीज साहब ने इसको, इसकी जो सल्तनत है वो सल्तनत उस्मानिया से उन्होंने खुद अपनी जो है वो हुकूमत कायम की। इस तरह से देखा जाए तो किंग अब्दुल अजीज साहब, उनके बेटे सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, सुलेमान के मोहम्मद बिन सुलेमान, MBS मोहम्मद बिन सुलेमान साहब इस वक्त PM है सऊदी अरब की, और जो किंग है वो सुलेमान बिन अब्दुल अजीज साहब है। इनका विजन है कि 2030 में इन्होंने क्या करना है कि न्यू सिटी जो है वो जो बना लेनी है, जो कि न्यूआम सिटी है, सुबह तबुक में और रेड सी के साथ ही है, अमेरिका के साथ मिलकर बना रहे हैं। उसके बाद सरताज अजीज साहब जो है इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट डाइड ऑन 2 जनवरी 2024 में इनका जो इंतकाल हुआ है। 94 ईयर की एज में ये हैं और ये पैदा कब होते हैं, 1929 में होते हैं मॉडर्न KPK में। ये वजीर खारजा भी रहे हैं 1997 से लेकर 98 तक। ठीक है जी। इस तरह से इनके बारे में आपने याद रखना है। और जापान मून स्नाइपर्स सक्सेसफुली लैंडिंग, तो ऑन मून के ऊपर ये गए हैं। कब गए हैं जी? 9 जनवरी 2024 की अगर बात की जाए तो जापान ने चांद की सतह पर कदम रखने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया। तो मिशन का नाम क्या था? मून स्निपर था, मून स्निपर था। उसके बाद ये सबसे पहले चांद पर जनाब जो है वो कौन पहुंचे जनाब, ये भी आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो सोवियत यूनियन सबसे पहले पहुंचती है 1959 में। इस तरह से फिर USA पहुंचा। ठीक है। और इस तरह से जिसमें नील आर्मस्ट्रांग या फिर बुस अल्ड्रिन साहब जो इसमें शामिल थे। फिर तीसरे नंबर पे चाइना पहुंचा जी, चांद के ऊपर 2013 में गया। इस तरह से इंडिया जो चौथे नंबर पे 2023 में गया, चंद्रयान 3 उन्होंने भेजा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है PM ऑफ जापान। अब जापान के PM की बात करें, फिल्मों किशदोवा साहब जो हैं, जापान ओल्डेस्ट मोनार्ची है दुनिया की सबसे। और इस तरह से इनका जो करेंसी है वो येन है और इनका जो कैपिटल है युआन है। दुनिया में इनका जो अपना शहर देखा जाए तो लार्जेस्ट है वो टोक्यो, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक जल्जला भी आया था 1 जनवरी 2024 में। ठीक है। तो इस तरह से आप ये अपने जहन में रखें, उसकी जो शिद्दत थी 7.6 उसकी शिद्दत थी। ट्विन ब्लास्ट इन सिटी ऑफ करमन, ईरान। 2024 में 3 जनवरी की अगर बात की जाए तो 2 धमाके हुए थे, इसमें 84 लोग मारे गए। कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब चल रही थी, उसके दौरान ये धमाके हुए थे। ट्विन ब्लास्ट का नाम दिया गया इन सिटी ऑफ करमान, ईरान की। पर्शिया पुराना नाम है जी ईरान का, पढ़ चुके हैं। इस तरह से ईरान जो अपने बॉर्डर वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इस तरह से ये जो आपका ईरान है ये अपना बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के साथ भी शेयर करता है, इराक के साथ भी करता है, तुर्की के साथ भी करता है, आर्मीनिया के साथ भी शेयर करता है और आज़रबाईजान के साथ भी करता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम राइसी साहब थे, उनको फिर बाद में
क्या कर दिया गया, प्लान क्रैश में उनको शहीद करवा दिया गया। इस तरह से इनके आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, फेमस पोर्ट इनके अगर चाह बहार जिनकी फेमस पोर्ट है एक वादर के पास ही है। इस तरह से बंदर अब्बास इनकी एक पोर्ट का नाम है, इनकी फेमस पोर्ट है। इस तरह से महान एयरलाइन जो है वो ईरान की है। ये सवाल आपसे पूछिए। करंट पेशावर हाई कोर्ट जज मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए जिस 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन 2024 में हुए हैं, और शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो बेटी हसीना वाजिद है वो 5वें नंबर की 5 मरतबा, यानी कि ये कह सकते हैं वो PM बन चुकी हैं। इससे पहले वो 1996 में भी PM बनी थी। अवामी लीग के साथ इनका ताल्लुक है। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 6 निकाती फार्मूला दिया था। 1975 की बात करें तो इसकी सारी फैमिली बाहर थी, इसकी 2 जो बेटियां वो भी बाहर थी, बाकी ये सारे इसकी फैमिली घर में थी, और 75 में इसके घर को आग लगा के इसको मार दिया गया। अवामी पार्टी के साथ इसका ताल्लुक है जो कि 1949 में बनी थी। ठीक है, जिस तरह से बांग्लादेश की पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो जतिया संसद जो है वो इसकी पार्लियामेंट का नाम है। टोटल सीट्स की अगर बात की जाए तो 350 है, करेंसी टका है, और इस तरह से लार्जेस्ट पोर्ट जो इसकी वो चिली टा पोंग है, गोंग है। इस तरह से इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो 26 मार्च 1971 को, वैसे हमारे यहाँ तो 16 दिसंबर है, लेकिन ये अपने आप को 26 दिसंबर 1971 की बात करते हैं। एयरलाइन जो इनकी बरमान इनकी एयरलाइन है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था, माना था। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं पे बांग्लादेश में मौजूद है। इस तरह से उसके बाद एक खालदा ज़िया के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए। खालदा ज़िया का तलब BNP से, ये 2018 में 17 साल इनको कैद हुई, और ज़ियाउर रहमान की ये बीवी है। ज़ियाउर रहमान सदर रह चुके हैं 1977 से लेकर 1981 तक। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है, इस इजलास को एक तरह से कहा जाता है। ये जनवरी 10-11 जनवरी को हुआ था, और इसका जो थीम था वो टुगेदर फॉर ए हेल्थी प्लैनेट। उसके बाद UN हेलीकॉप्टर कैप्चर्ड बाय अल शहाब आफ्टर एमरजेंसी। तो अल शहाबाब जो है वो एक बड़ी मिलिट्री एक तरह की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोमालिया अफ्रीका है में है, और 2006 में ये तंजीम बनी थी। इस हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया गया, इस हेलीकॉप्टर को बाद में पकड़ लिया गया क्योंकि इनको कैप्चर कर लिया गया था, इसको अगवा कर लिया गया था। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 मीटिंग कब होती है? 15 से 19 जनवरी को होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में काकर साहब 20 में गया था। ये कब बनी थी? 1971 में बनी थी। स्विट्जरलैंड यूरोप का सबसे बड़ा है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है स्विट्जरलैंड। और लैंड लॉक्ड मुल्क वो होता है जिसको आपको पता समंदर कोई भी नहीं लगता। ठीक है, एशिया में अगर बात की जाए तो 12 मुल्क हैं, अफ्रीका में 16 हैं, यूरोप में भी तकरीबन हमारे पास 16 के आसपास हैं। ठीक है, एशिया में काजाकिस्तान सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से। स्विट्जरलैंड जो है वो प्ले ग्राउंड ऑफ, हम उसको क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं, द लैंड ऑफ अल्पाइन माउंटेन्स। तो भी हमारे पास स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड इज लैंड ऑफ कंट्री। जिनेवा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड अपना बॉर्डर किस किस को शेयर करता है? फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी और इटली के साथ ये स्विट्जरलैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है। बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। बर्लिन नहीं है, बर्न, BERN, बर्न। उसके बाद ताइवान में जनरल इलेक्शन में 2024 में, और 13 जनवरी को ये इलेक्शन होते हैं ताइवान में। उसका जो सदर मुंतखब होता है विलियम लाई चिंग होता है। DPP पार्टी से इनका ताल्लुक है, 40% वोट लेके ये हुए हैं। चाइना कहता है कि ताइवान उनका है, और चाइना इससे अपना मुल्क भी नहीं मानता, क्योंकि ताइवान जो है वो बेसिकली चाइना से ही अलग होता है। अमेरिका इसे मानता है, किसको? ताइवान को, क्योंकि वो ताइवान जो है वो फॉलोअर है किन का? अमेरिका का। अगर अमेरिका का वो होता है फॉलोअर है तो जाहिर सी बात चाइना के साथ तो उसको नफरत ही होगी ना। पूरी दुनिया में सिर्फ 13 मुल्क ऐसे हैं जो UNO का मेंबर नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से फॉर्मोसा इसका पुराना नाम है ताइवान का। और अगर ये मिसकॉन्सेप्शन दूर की जाए तो चाइना का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। सॉरी, ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना जो आज का पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में मौजूद है, पाकिस्तान के साथ CPEC अपना बोर्ड चला रहा है, तो हमारे पास पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो क्या हमारे पास? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि ताइवान
ये कभी इस जगह पे ताइवान जो है वो रहता था, ताइवान से अलग चाइना होता है, ठीक है। ईरानियन मिसाइल अटैक पाकिस्तान। लो जी, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भी मिसाइल गिराए हैं, 16 जनवरी की बात है, ठीक है जी। तो बलूचिस्तान के इलाके में गिराया है, जिसमें 3 बच्चे तकरीबन कहा जाता है शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई भरपूर दी 18 जनवरी को। पाकिस्तान ने जो इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या था? मार्क बार सरमाचल, ठीक है। इसका क्या क्या मतलब? इसका मतलब टू डेथ है, और इसका क्या मतलब है? गुरिल्ला फाइटर है। एम्बेसडर की बात करें पाकिस्तान के ईरान में, एम्बेसडर कौन सा? मुदस्सिर टीपू साहब। ईरान के पाकिस्तान में कौन है? डॉक्टर रोजन एमरिच साहब जो है वो। पाकिस्तान फर्स्ट अमेरिकन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ माउंट, जो आप जो है वो कौन बने हैं? फौजिया जंजुआ अमेरिका की जो रियासत थी वो बनी है। तो न्यू टर्सरी मेयर के ओहदे पर ये मुंतखब हुए हैं। अगर बात की जाए रजिस्टर्ड वोटर इन 2024 के इलेक्शन में, तो कितने टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे? वो हमारे पास 128 मिलियन थे, और 69 मिलियन उसमें मेल थे, और 59 मिलियन हमारे पास क्या थे? उसमें फीमेल्स थी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फरवरी 2024 का जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।